हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी एनिमे लैंड चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल एपिसोड नंबर 4। अगर आपने हमारे पुराने पार्ट नहीं देखे तो अभी जाकर चेकआउट कीजिए। दोस्तों, डीमन स्लेयर के 3 एपिसोड आ चुके हैं, तो अभी जाकर उनको चेकआउट कीजिए और जानिए कि इसके पहले क्या हुआ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अपन पिछले 3 पार्टों का रिकैप देख लेते हैं। हम देखते हैं कि सभी डीमन स्लेयर और हाशिरा इन्फिनिटी कासल के अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि शिनोबु को डोमा मिलता है, जिसके साथ वो फाइट करती है और बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और आखिर में मर जाती है और डोमा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। हम फिर देखते हैं कि अपर रैंक 6 काइगाकू और जेनित्सु की फाइट होती है और ये भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और फिर आखिर में जेनित्सु काइगाकू को मार देता है। और हम देखते हैं कि गियो और तांजीरो अकाजा से फाइट कर रहे होते हैं और इनकी फाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रही होती है। आज हम देखने वाले हैं कि इस फाइट का क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपको डिटेल में जानना है कि पिछले पार्टों में क्या हुआ तो जल्दी जाकर हमारी वीडियो चेकआउट कीजिए। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं तांजीरो अकाजा से लड़ने के लिए तैयार रहता है और वह उससे कुछ बातें बोलता है, जो बातें अकाजा को लग जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि अकाजा के पीछे से एक इंसान आता है और वह उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। लेकिन अकाजा उसे अपना हाथ मारता है, लेकिन वह उसकी सिर्फ इमेजिनेशन होती है। यह देखकर तांजीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं अकाजा गुस्सा में तांजीरो से कहता है कि उसके शब्द खराब हैं और वे उसे पसंद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि अकाजा तांजीरो के पास आता है और अपने डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है और उस पर अटैक कर देता है। पर तांजीरो बहुत मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है और सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसे वह कैसे डॉज कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि अकाजा वह फिर से अटैक करता है और वह इस बार नीचे से अटैक करता है, पर इस बार तांजीरो नहीं बच पाता और वह पिट जाता है। हम देखते हैं कि तांजीरो के मुंह से खून निकलने लगता है और वह सोचता है कि वह अब इसके सामने क्या कर सकता है। वह बहुत याद करने की कोशिश करता है कि जब अकाजा और रेंगोकू की फाइट हुई थी, जब इसकी कोई वीक पॉइंट तो नहीं है, लेकिन वह कुछ रिमेंबर नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि अकाजा एकदम से फिर से आता है और फिर से वह अपने डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार तांजीरो उसका अटैक डॉज करने के लिए हासिल हो जाता है। तांजीरो सन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है और वह लगभग अकाजा की गर्दन काट ही देता है, लेकिन वह थोड़ी सी बच जाती है, जिसकी वजह से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि अकाजा कहता है कि ये बहुत आसान टेक्निक है, इसे तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम रेंगोकू के छोटे भाई को देखते हैं जो प्रेयर कर रहा होता है अपने फादर के लिए और तांजीरो के लिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और फाइट चालू हो चुकी थी। हमें पता चलता है कि उसने तांजीरो को एक लेटर लिखा होता है जिसमें फर्स्ट सन ब्रीथर यूज़र मतलब यूरिची और फ्लेम यूज़र के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है जो वह तांजीरो को बताना चाहता था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम अकाजा और तांजीरो की फाइट देखते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वह लेटर अभी तांजीरो के पास नहीं पहुँचा है, क्योंकि वह लेटर पहुँचने से पहले ही उनकी फ़ाइट चालू हो चुकी थी। और हमें पता चलता है कि जब तांजीरो और अकाजा की फ़ाइट ख़त्म हो जाएगी, जब वह लेटर पढ़ सकता है। हम देखते हैं कि तांजीरो और अकाजा की बहुत ज़्यादा फाइट चल रही होती है। तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग और अकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है। अकाजा तांजीरो की तलवार पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों के बीच में और वह छोड़ भी नहीं रहा होता है और तांजीरो सोचता है कि वह तलवार तोड़ देगा, तो वह उसके मुंह पर अपना मुंह मारता है, लेकिन पर भी वह तलवार नहीं छोड़ता। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो फिर अपने पाँव का इस्तेमाल करता है और उसके मुँह में मारता है, लेकिन पर भी वह तलवार नहीं छोड़ता है। फिर हम देखते हैं कि एकदम से उसके हाथ कट जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये हाथ गियो ने काटे हैं और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। हम देखते हैं कि गियो एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यह देखकर अकाजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि इसने अपना ट्रू फॉर्म अवेक कर लिया है। हम देखते हैं कि तांजीरो कुछ देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और हमें पता चलता है कि गियो ने भी अपना मार्क अवेकिंग कर लिया है, जिसकी वजह से अब वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। हम देखते हैं कि गियो आता है और अकाजा पर अटैक करता है और उसकी गर्दन लगभग काट ही देता है, लेकिन अकाजा बच जाता है। फिर देखते हैं हम उनकी लड़ाई चलने लगती है। उसके बाद गियो अपना 4th फॉर्म इस्तेमाल करता है और फिर दोनों रिटर्न में फ़ाइट करने लगते हैं। यह सब कुछ तांजीरो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उनका मेन गोल है मुज़ान कोबुत्सुजी को हराना। अगर वह यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वह लेडी तमायो का क्या होगा। फिर वह सोचता है कि उसे जल्दी से अकाजा को मारना होगा, नहीं तो ये बैटल यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वह बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा होता है, इसलिए वह अपने आप को काम डाउन करता है। उसके बाद वह सोचने लगता है कि अकाजा को कैसे हराया जाए। फिर वह सोचता है कि अकाजा जब भी वह उससे अटैक करने की कोशिश करता है, वह जल्दी से उसे मार देता है। वह उसे समझ में आ जाता है कि एनिमी कहाँ से आ रहा है।
फिर उसे अपनी कन्वर्सेशन याद आती है इनोस्के के साथ, क्योंकि इनोस्के भी ऐसे ही करता था। जब भी उसे कोई देख रहा होता था तो वह सेंस कर लेता था कि वह कहाँ देख रहा है और वहीं पर अटैक कर देता था। उस कन्वर्सेशन में इनोस्के तांजीरो को बताता है कि अगर वह किसी भी डीमन को मारने के हिसाब से देखेगा तो वह पहचान लेगा कि वह कहाँ मारने वाला है। इसलिए डीमन को देखना तो बिना मारने के इंटेंट से, जब भी वे नहीं पहचान पाएंगे कि तुम कहाँ मारने वाले हो। हम देखते हैं कि तांजीरो कुछ समझ रहा था, इसलिए वह कुछ ट्राई करता है। वह अकाज़ा पर अटैक करता है और वह गर्दन के पीछे अटैक करता है, लेकिन अकाज़ा उसकी तलवार पकड़ लेता है। फिर अकाज़ा उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उसे डॉज कर देता है, लेकिन पर उसका पेट थोड़ा सा कट जाता है। सो वह अकाज़ा के अटैक से समझ जाता है कि अकाज़ा किस चीज़ का इस्तेमाल करता है अपने बैटल में। अब हम तांजीरो और उसके फादर की बैक स्टोरी को देखते हैं। हम देखते हैं कि तांजीरो को उसके फादर बहुत ज़्यादा पसंद थे और सबसे ज़्यादा उसको उनकी स्माइल पसंद थी, लेकिन तांजीरो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहता था क्योंकि वे बहुत ज़्यादा थके हुए लगते थे, क्योंकि ये वे डांस ऑफ द फायर गॉड करते थे। इसमें उनको जब सनसेट हो जाता था और जब सन राइज हो जाता था, जब तक उनको डांस करना पड़ता था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा उनके लिए उदास होता था और उनसे कहता था कि अब वह उनकी जगह डांस करेगा। लेकिन उसके फादर हमेशा मना कर देते थे और कहते थे कि वह उन्हें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि अब उन्हें वह अच्छा लगने लगता है। पर स्टार्टिंग में उनको भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया वह अच्छे होते गए। वह तांजीरो को बताते हैं कि वे स्टार्टिंग में पूरी मूवमेंट करते थे, जिसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा थक जाते थे, लेकिन वह धीरे धीरे उन मूवमेंट को काटते गए जो उनको बहुत ज़्यादा दर्द देती रहीं, और धीरे धीरे उनसे अच्छा लगने लगा, क्योंकि जो मूवमेंट ख़राब थी उन्होंने उसे एलिमिनेट कर दिया और जो अच्छी मूवमेंट बची वह ही बस बची थी, जिसकी वजह से वे थकते नहीं थे। और वह तांजीरो से कहते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम इनविंसिबल हो जाओगे, तुम किसी भी शरीर के अंदर देख सकते हो। और तांजीरो से कहते हैं कि तुम हमेशा वर्क हार्ड करोगे तो तुम एक ना एक दिन ये कर ही लोगे। हम देखते हैं कि रात हो रही होती है। फिर फादर तांजीरो को जगाते हैं और कहते हैं उसे चलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो और उसके फादर एक बियर के सामने खड़े हो जाते हैं और फादर बियर से बोलते हैं कि तुम इस टेरिटरी से चले जाओ, नहीं तो वह मार देंगे। पर वह बियर नहीं मानता और हमें पता चलता है कि उस बियर ने बहुत से लोगों की जान ली है, जिसकी वजह से वह उसके फादर उसे मना कर रहे थे उसकी टेरिटरी में आने के लिए। लेकिन बियर नहीं मानता और वह उसकी टेरिटरी में आ जाता है और वह उसकी गर्दन काट देते हैं। यह देखकर तांजीरो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। जब उसके फादर ने बियर को मारा था, जब उसने कुछ नोटिस किया था, उसने देखा था कि उसके फादर को मारने का कोई इंटेंट नहीं था, ना ही वह उस बियर को कोई इमोशन शो कर रहे थे। वह बिल्कुल काम खड़े हुए थे और जैसे ही बियर ने उसके अंदर एंट्री मारी तो उन्होंने उसे मार दिया, और इससे वह कुछ समझ जाता है कि अकाज़ा को कैसे मारना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम अकाज़ा और गियो की फाइट देख रहे होते हैं। फिर तांजीरो को कुछ याद आता है उसके फादर ने जो उससे बोला था। उसके फादर उससे कहते हैं कि हमेशा तुम वर्क हार्ड करोगे और अपना फुल 100% दोगे तो तुम कुछ भी ओवरकम कर सकते हो। तो उसके रिप्लाई में तांजीरो सोचता है कि हाँ फादर, उसने बहुत कुछ ओवरकम किया है। जब अकाज़ा ने उस पर एक बार अटैक किया था तो वह उसको डॉज करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था, और उसने एक सेकंड के लिए अकाज़ा की बॉडी को ट्रांसपेरेंट देखा। वह उसके अंदर के ऑर्गन देख सकता था, और फिर वह शुरू हो जाता है अकाज़ा से फाइट करने के लिए। और वह कहता है कि जब तक गियो और अकाज़ा फाइट कर रहे हैं वह अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा और अकाज़ा को ख़त्म कर देगा, और वह अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज इतना ही देखने वाले हैं हम। सो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाज़ा कैसे मरने वाला है और अकाज़ा की बैक स्टोरी, और गियो और तांजीरो उसकी गर्दन कैसे काटते हैं। सो दोस्तों, अगर थोड़ी भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।